बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलहटी में स्थित ग्रांतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियां करा के साथ ही से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियां जुड़कर शांतियां कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय मंजू गगन केटी, अरु गौरव नेहल चांदनी जनसा परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता निहान, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम मयूरी, सिदेश प्रीति, आदित्य नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण श्री विदिशा मैंग, शैली शोभा वाली, एकांत जी, सरागी सा परिवार, उदयपुर से स्थापक प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल जी, पुत्र समिति पुष्पा देवी, पुत्री अवनी भावजी, पुत्र अनिमिस कबीर नाखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक नील कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनिशोरिया जी, शोरिया सा परिवार, कोलकाता से मनोरंजन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, भोपाल से तबक से श्रीमती कंचनबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, सस्ती, रियान से स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा, इंजीनियर रौनिक जी, भारी रोनी, अंक रोनांग जी, बड़कुल सा परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी जी, सुपुत्र नवेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटिल साहब परिवार निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देवीणा, मायरा, हुमल साहब परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जनज्योति परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, समिति सविता जी, नातुन अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य सराफसा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौर से दीपाना देवी, शिटी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदत्त, रिसल, कबस्तुति सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज, जनसा परिवार, गन्नौर से श्रीमती संरक्षक श्रीमती राजुला जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, सौमय, व्यक्ति, जनसा परिवार, कन्नौर से श्रीमती संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जनसा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पूजा, ऋचा, विवेक जन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया सा परिवार, भोपाल से मित्राज कुमारी, धर्मपति संतोषरा, पुत्र बधु छपन जी, ममता, विकास, प्रध्वा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, इनोनी, आयशना, आयना, सराबसा परिवार, दिल्ली से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जनसा परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पति दामस, आशिका चंद्र पांड्या, समत, अतीर फाउंडेशन सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवल जी, अशोक जी, शीशिला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, उन्नीस, शिविका, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वन्या, अरन जी, पाटनी, सोस, आर के मौर्व परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास कुमार, सरवन, सारिका, आशिका, मुस्कान, नायक, आदित्य जन सा परिवार, कंजमबाद से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, शुभद एकांश, श्वेता, चांसी, मनस्वी, जनसा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजु, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, आंसी, तांसी, वाणी, ओजस, प्रीचा, जनसा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रताप, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश, जनसा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी निर्मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, गुसाक, लवनिया, भव्या, तक्ष, चुड़ीवाल सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनीत, शैफाली, शोभित, मेयल, शारदा, शिखर चंद जी, हरजीत, सुष्मित जी, गोधा सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, परमजाई, पुत्र श्रेयांशी सिंह सा परिवार, रुआपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, श्वेता में तनवानवी, शानवी, अहिली, संभव जन सा परिवार, आगरा से चक्री जी, शिखा जी, मेरी पुत्री प्रखा जी, सौम्या जी, वैसे टीकमगढ़ से ताबकसा से बाबूला सत्य, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, देवेश सतवैया, अध्ययन सतवैया सा परिवार, कटनी सतना से राजकुमारी, प्रेमचंदी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरन, टंका, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से तापसा जी, अनिल कुमार, श्रीमती तक्षला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका, जैन सा परिवार, जबलपुर वापस से निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका जी, रूपेंद्र कुमार, वेदांश, बेबी, अनश्य जैन, लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी, सा परिवार, विदिशा से तापक्षा, श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदक जैन सा परिवार, रांची से तापक्षा से श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जैक जी, पाटनी सा परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिदगी सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलादेवी, दिनेश कुमार, निमिता, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, परिवार सा परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से कवरीराज सिटी, सुमित छाड़क परिवार से श्रीमती
रत्नमणि देवशेती, श्रीमती इंदा देवी शाला, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोने, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनती तिका, विवान ऋतु देवस सुदेश स्थित हार्दिक समझ चोड़ीवाल छठी छावड़ा परिवार, अलवर से श्रोमी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, अतलाम से श्रोमी संरक्षक भोलवाली ज्ञानवती देवी, राजेश रेखा आचरण अंतरगवाल शाह परिवार, यूएसए संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल जी आदि अबिरिया जी, अंजुम तहमत मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमी संरक्षक श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंद्रबाजा, विजय ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, दत्ती, वर्धनी, पाटोदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लेजेंस परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय, रेशमी, अजय, कंचनी, आशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, जिच्छरागी शाह परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद बिरभाजी, अनुराग, श्रीमती जोही, अनुसमिति बिहार, डॉक्टर जॉय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरोग्य के प्रांजल, अरहन, आशिका जैन समस्त कोयला वाला परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते को निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हमसे भी जीवन को धन्य करें। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उषा जैन, चमन लाल जैन, श्रीमती रचना नितिन जैन, शौर रियांश जैन दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सुनील गंगवाल, अमन, तनुजा गंगवाल परिवार, भयंदर मुंबई, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विकास जैन, सीमा जैन, प्रबल जैन, काव्य जैन दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चंद्र कुमार, मंजू जैन, सिंघई जबलपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतर दृष्टि मूलचंद जी छाबड़ा, बिमला देवी छाबड़ा, मारोठ वाले जयपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, तारा देवी, मोहित कुमार, सोनल जैन बड़जात्या रांची, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारी सुनीता बहन, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस, अनीता, रश्मि जैन परिवार बासावाला, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, मयंक, श्वेता जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन परिवार, गन्नौर सोनीपत से अनिल, पदम जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, सागर से पार्श जैन, ब्रह्मचारी कमलेश जी, डीसीएम, स्वास्थ्य लाभ की भावना से डॉक्टर विकेश, डॉक्टर वीरेश फुसकेले परिवार, वैवाहिक वर्षगांठ पर मनीष, श्वेता जैन जयपुर, नमामि अक्षय स्वाति, अंकुर, सोनल, नेहा, मधुबाला जैन परिवार, बेलगांव से श्रीमती प्रिया, राजीव लट्ठे, फरीदाबाद से धनेन्द्र कुमार, श्रीमती उर्मिला देवी जैन, नई दिल्ली से मनीष, श्रीमती दीपाली जैन, जयपुर से अंशु, श्रीमती सीमा जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अजीत, श्रीमती संध्या महाजन, गौर झांवर से अतुल जैन, श्रीमती नेहा जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर आगरा से अमित कुमार जैन, लखनऊ से संजय जैन, गुड़गांव से सतीश कुमार जैन, श्रीमती अर्पणा जैन, दिल्ली से श्रीमती सुनीता जैन, प्रवीण जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज स्वास्थ्य लाभ की जिनके मंगल भावना भाई गए, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। फरीदाबाद से विनोद कुमार जैन, आगरा से सरवती देवी जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से बिक्की जैन मोहनी, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयडियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोत्मा अनंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहु लोत्मा, केली पनत्तो धम्मो लोत्मो। चत्तारि शनभोजामि, अनंते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साहु शनभोजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणभोजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः।
सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नास्य दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंचिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छच्छ अवर रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अस्याउषा अनाद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीम आहुरूम ऊरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक तर सत्प्राति अनुमृताय अशोक तर सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सूर्प सृष्टि सत्प्राति अनुमृताय सूर्प सृष्टि सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राति अनुमृताय दिव्यध्वनि सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्राति अनुमृताय चामृतोलन सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति अनुमृताय सिंहासन सत्प्राति सोन पदपदा गम्भीर बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राति अनुमृताय भामंडल सत्प्राति सोन पदपदा जम्बुलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति अनुमृताय दुंदुभि सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्राति अनुमृताय छत्तत सत्प्राति सोन पदपदा मूलर्विम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्रे बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विज्जहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर प्रकमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणमम भयारीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बिठो सही सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम
मरहम नमो क्षीर सब सवीनम। शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शप्पि शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु शवीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो अमी शवीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो अखीन महानशानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो बद्धमाननम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्ध ऋषिनम छेदी सर्व शांति शांति। भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिससजस्सकम जलम तम गच्छय आयासम पायालम लोयानम भुयानम जुया व्यादिवा रनंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवधु में रख रख स्वाहा। शांति रस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। तदस्त घाति गर्वान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः। केवल से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्र भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जय। परम पूज्य महामनमनाथ परमासागर जी महाराज की। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से है और पल प्रतिपल कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं। आत्मा से जुड़ने वाले ये कर्म हमारी चेतना को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और यही हमारे दुखों का मूल है। जब तक कर्मों का प्रवाह इस तरह से बना रहेगा तब तक हम अपनी आत्मा को दुख से मुक्त नहीं कर सकते। दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस कर्म बंध की प्रक्रिया पर विराम लगाएं, कर्मों के प्रवाह को रोकें। और कर्मों के प्रवाह को रोक पाना तब तक संभव नहीं है जब तक हम आत्मा और कर्म के भेद को जान न ले। कल बात कही गई थी, जाओ न वेद विशेषंतरम तो आदा समान दोन्नम्पि अन्नानि तावदसो कोहादिषु वट्ठ दे जीवो कोहादिषु वट्ठंत तस्य कम्मस्य संचवो होदि। कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव की भिन्नता को नहीं जानता तब तक अज्ञानी है और अज्ञानी जीव क्रोधादिक में वर्तन करता है और जब तक वह क्रोध आदिक रूप पर नमन करता है तब तक उसके कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है और वह कर्म का बंध जीवस एवं होदि भन दो खलु सबदर्शी ही। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा हम सबको कहा है। इसलिए अगर कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले जानो कि ये आश्रव भाव, ये पाप भाव, ये क्रोधादिक परिणाम मुझसे भिन्न है, मैं इनसे पृथक हूँ। इसको जब तक हम ठीक तरीके से जान न ले, समझ न ले, पहचान न ले,
तब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। कल जिन 4 बातों की बात मैंने आप सबके बीच की थी, आज उन्हीं 4 बातों को पुनः आप सबके बीच उपस्थित रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल कहा था, जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहली बात जानने की है। जानना जहाँ तक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है। जानता तो सब है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबके अंदर ज्ञान है। लेकिन ज्ञान होना अलग बात है, पर जिसे जानना है उसे जानना अलग बात है। सबको जानते हैं, पर ये बताओ अपने आप के बारे में क्या जानते हैं? सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, सारी दुनिया को जानते हैं, पर ये बताओ अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? यही हमारी कमी है और यही हमारे दुख का कारण है। प्राणी संसार के सब विषयों को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाता, और अपने आप को न जान पाने के कारण ही वो दुखों का पात्र बना हुआ है। जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या हूं मैं। पहले तुम जानो कि तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम क्या हो, अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो। आपसे पूछूं, भाई साहब आप कौन हैं, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? फट से जबान पर नाम आएगा, मैं ये हूं। और आपसे पूछूंगा, अगर कोई पूछे, भाई ठीक आप कहां से आए, अपने अपने ठिकाने बता दोगे। और आपके विषय में कुछ विशेष उत्सुकता हो तो फिर आप अपनी पूरी डिग्निटी बताओगे, जो जो डिजिग्नेशन जुड़े हुए वो सब बताओगे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमुक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं अमुक व्यवसाय से जुड़ा हूँ, मैं अमुक परिवार से जुड़ा हूँ, मैं अमुक लोगों से जुड़ा हूँ, मेरी ये पहचान है। ऐसा ही कुछ है ना? यही है ना? मैंने अपने आप को क्या माना? नाम और रूप। रूप मैंने अपने आप को नाम और रूप में समेट लिया। जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्षण भंगुर है, अयथार्थ है, उसे मैंने यथार्थ माना। और जो अयथार्थ को यथार्थ मानते हैं वो भ्रम में जीते हैं, और जब तक ऐसा भ्रम होता है तब तक दुख है। भ्रम के रहते दुख होगा। 4 बातें आज नई कल की बातों के साथ जोड़ूंगा जो इसी के साथ मैच करेगी। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म, इनके साथ जोड़ लेना। भ्रम, अयथार्थ को यथार्थ मानना, झूठे को सच मानना, अवास्तविक को वास्तविक मानना, सपने को सत्य मानना, सब भ्रम है। मैंने अपना जो नाम मान रखा है, नाम लगा रखा, वो मैं हूं या वो मेरी मान्यता है? हाँ, एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम आदित्य है। बोले तुमने कैसे आदित्य हो, तुम कैसे आदित्य हो गए? बोले मेरे घर के लोग मुझे आदित्य के नाम से पुकारते, सब मुझे आदित्य बोलते हैं, मेरा नाम आदित्य है। हमने कहा अगर घर भर के लोग तुम्हें गधा बोलने लगेंगे तो तुम क्या गधा हो जाओगे? उसने बोला, छोटा सा बच्चा था, मैंने पूछा नाम क्या? बोला आदित्य नाम। बोले क्यों, तुम्हारा आदित्य नाम कैसे? बोले घर भर के लोग मुझे आदित्य बोलते हैं, मेरा नाम आदित्य है। हमने कहा ठीक है, घर भर के लोग तुम्हें गधा बोलने लगेंगे तो तुम क्या गधा हो जाओगे? वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, महाराज जी बात तो ठीक कह रहे, जो घर वाले लोग बोले वो मैं कैसे हूं? क्या है?
नाम तुम कहाँ हो, ये तो व्यवहार चलाने का एक साधन है। एक आरोपित कर दिया गया, नाम रख दिया गया कि इस नाम से हम इसकी पहचान कर ले, पर वो नाम हूं कहाँ, हो कहाँ, नाम मैं हूं कहाँ। ये तो मेरी मान्यता है। मैंने अपने आप को उस नाम से जोड़ लिया। किस नाम से? जो जन्म के बाद मिला और मरने के साथ खत्म हो जाएगा। बोलो, है ना? थोड़ा पीछे जाओ, कितने लोग हैं जिनको अपने दादा, दादा का तो याद होगा, परदादा और सरदादा का नाम याद है? एक है, दो है, तीन है। वो घर में वंशावली लिखी होगी तो पता होगा, देखा तो कोई नहीं, है ना? 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे 4-5 पीढ़ी। कुछ लोग हैं जो अपने घरों में वंशावली टांग के रखते हैं। वो उस आधार पर बता दे कि हमारे ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, है ना? और गांव देहातों में पहले जो चारण घूमते थे ना, उनके पास पूरी वंशावली रहती थी। हाँ, वो पूरी वंशावली लेखा जोखा रखते। अब तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया। कहां अपने आप को किस रूप मान रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये सोचने की बात है, ये विचारने की बात है। ये भ्रम है कि नहीं? मैंने अपने साथ जो बातें जोड़ ली, क्या वो वास्तविक है? मैं अपने घर का मुखिया हूं, परिवार का मुखिया हूं, मेरा बड़ा व्यवसाय है, मैं अमुक संस्थाओं से जुड़ा हूं, मेरा ये बड़ा कारोबार है, मेरा ये रुतबा है, मेरा ये रुआब है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरी ये धाक है। क्या है? सब खाक है। क्या है? धाक है कि खाक है? सब खाक है। लेकिन इसके बाद भी मुदी हुई आंख है। आंख कहां? मुदी। ये भ्रम है। चलो और थोड़ा जाते हैं। ये आंख, कान, नाक, मुंह, ये मैं हूं? ये इंद्रिया मैं हूं? ये तो मरणोपरांत जो की तो पड़ी रहेगी, पर इसमें कुछ चेतना नहीं रहेगी। ये भी मैं नहीं है क्या? और भीतर जाओ। मेरे भीतर जो पल पल विचार प्रकट हो रहे हैं, वो मैं हूं। पल पल विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये तो निमित्तों से प्रभावित होकर आ रहे जा रहे हैं। सागर में उत्पन्न होने वाली लहर की तरह उत्पन्न होना, विलीन होना, उत्पन्न होना, विलीन होना, इनका आना जाना है। मैं तो इनसे भिन्न हूं। मैं ये विचार कहां? मेरे अंदर जो भाव हो रहे हैं, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, इष्ट के, अनिष्ट के, संकल्प विकल्प, ये क्या है? ये भी मैं नहीं हूं। ये क्या है? मुझसे पृथक है। ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। ये मैं नहीं हूं। ये सब विकार मुझसे पृथक, मुझसे भिन्न पर द्रव्य है। मैं क्या हूं? बस मैं हूं, जिसके साथ और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो दंसनान मयो सदारूभी नवियाथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतनात्मा हूं, सदा रूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु बराबर भी पदार्थ मेरा नहीं है। नव्याथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपे, एक परमाणु बराबर द्रव्य भी मेरा नहीं है। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। और ये एक बार विकसित हो गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये विकार है, मेरे स्वभाव नहीं।
मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जीवन की ये वास्तविकता है, इसका नाम है मर्म। भ्रम टूटता है तो वास्तविकता का ज्ञान होता है। वास्तविकता के ज्ञान होने का मतलब यह है मर्म को जानना, जीवन के मर्म को पहचानो। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे जानो। तो जावन वेद विशेषंतरम तु आदा समान दो नम्पी अन्नानी तावदसो कोहादिशु वट्ठ दे जीवो। जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, पर परिणति में आत्म बुद्धि रख करके चलोगे, तो तुम्हारे अंदर क्रोधादि रूप परिणाम होंगे। और जब तक तुम काम क्रोध लोभ मोह रूप विकारी भावों से ग्रसित रहोगे, तब तक कर्मों का बंधन होता रहेगा। और जब तक कर्मों का बंधन होता रहेगा, तो फिर दुख का पात्र बनना ही पड़ेगा। इसलिए इनसे आगे उठो, बढ़ो, जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब कोई व्यक्ति नशे की हालत में होता है, तो उसे कुछ सुध-बुध होती है क्या? हाँ? एक आदमी शराब पिया हुआ था, जम से धुत था नशे में, और नशे में धुत होकर खाट पर पड़ा था। पड़े पड़े गिर पड़ा। वो खाट से पड़े पड़े गिर पड़ा तो जोर से आवाज लगाई, रामू देख कौन गिर पड़ा। नौकर से बोल रहा है, रामू देख कौन गिर पड़ा। अब रामू क्या बोले, जी आप ही गिरे हो, खुद गिरे हो और खुद का पता नहीं, इसी का नाम है नशा। तो जैसे नशे के हालत में व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वैसी जिसका चित्त मोहाभिभूत होता है, उसे अपनी आत्मा की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती। वो आत्म विभ्रांति में जीता है, शरीर में ही आत्मबुद्धि लेकर के चलता है और उसी में रमता रहता है। वहां से अपनी धारणा को बदल लो, मन को मोड़ करके चलो, ताकि जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सके। अन्यथा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में सक्षम नहीं होंगे। जानो कौन हूं, क्या है, ये भ्रम दूर हो। आचार्य कुंद इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन देते हुए आगे कहते हैं कि इनसे बचने के लिए क्या करो। जीव निबद्धाए दे अधु अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलती नादून नियते ते ही। तुम पहले जानो जीव निबद्धा एदे, ये सब तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं। क्या? विकारी भावों को उत्पन्न करने वाले काम क्रोध लोभ आदि के रूप परिणाम तुम्हारी आत्मा में बंधे कर्म का फल है। अधो या ध्रुव है, टिकने वाले नहीं है, आते हैं और जाते हैं। बोलो, अपने परिणामों को टटोल कर देखो, तुम्हारे भाव 24 घंटे एक से रहते हैं क्या? बोलो, क्या हुआ? पल पल बदलते हैं। ये अध्रुव है, स्थिर नहीं है, पल पल परिवर्तित होने वाले, इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कर्म का जैसा निमित्त आता वैसा होता है, जैसी आंच वैसा उफान वाला हाल तुम्हारा है। निमित्त मिले
और चढ़ गए। तो जीव निबद्धाए दे, ये जीव से निबद्ध है, अध्रुव अध्रुव है, अनित्य अनित्य है, नाशवान है, विनाशी स्वभाव है, विनष्ट हो जाने वाले हैं, कभी भी छूट जाने वाले। तहा अशरणाय, ये अशरण है और दुख स्वरूप है और दुख फलती, दुख का फल देने वाले हैं। नादून नियते ते ही, ऐसा जानकर ही इनसे निर्वृत्त हुआ जा सकता है। अपने अंदर के विकारों को थोड़ा टटोल कर देखो, जो तुम्हारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह रूप भाव है, तुम्हें ये कैसे दिखते हैं? क्रोध तुम्हें दुख रूप दिखता है। महाराज, क्रोध जब आता है तो लगता है क्रोध ठीक ही किया है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गुस्सैल स्वभावी होते हैं, वो सीधी मुंह बात नहीं करते, बड़े रूखे अंदाज में बात करते हैं। उनसे कहो भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, तो बोलता भैया मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। जिसने क्रोध को अपनी भाषा बना लिया, उसकी जीवन की परिभाषा क्या होगी? वो क्या कभी क्रोध से बच पाएगा? सदैव एक बात ध्यान रखना, बुराइयां हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपने वाक्य को, बुराइयां हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमें चाहिए कि हम बुराइयों को स्वीकार न करें, बुराइयों के प्रति जागरूक होकर के उनको प्रतिकार करें और अपनी चेतना का परिष्कार करें। तो मुझे अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना, ये पर भाव है, ये दुख रूप है, ये दुख के फल स्वरूप है, ये विपरीत भाव है, ये मेरे संसार को बढ़ाने वाले हैं। ये भाव अंदर में जग जाए और तुम्हारी अंतश्चेतना में बैठ जाए, तो फिर ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी परिणति तुम्हारे द्वारा होगी ही नहीं। जीवन के अनुभव को पलट कर देखो, जिन बातों को तुमने अपने लिए अहित कर मान करके छोड़ दिया खुद की प्रेरणा से, उधर ध्यान भी जाता है क्या? नहीं जाता। एक सज्जन चेन स्मोकर थे। कई बार उनके घर के लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी, इनका जो स्मोकिंग है वो छूट जाए तो बहुत अच्छा है, धूम्रपान छुड़वा दे। मैं किसी को बाध्य तो करता नहीं, एक दो दफे उनकी तरफ मैंने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो उनने कहा महाराज छोड़ना मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा। कोई 3 महीने बाद वो व्यक्ति आया, तो अक्सर वो आता था तो उसके शरीर से स्मेल आती थी। आया तो देखा इस बार तो कुछ नहीं है। मैं उसकी तरफ देखा, मैं कुछ बोलूं उसके पहले उसने कहा महाराज मैंने सिगरेट छोड़ दी, महाराज मैंने सिगरेट छोड़ दी। बोले बहुत अच्छी बात है भाई, कब छोड़ी? बोले 3 महीने पहले। कैसे छोड़ दे? बोले महाराज क्या बताऊं, एक घटना ने मुझे हिला दिया। क्या हुआ? बोला मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। सिगरेट पी के अद्धी होती है ना, जो बची अद्धी, जो बचा हुआ हिस्सा, सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी ने मेरे देखते देखते उसे मुंह से लगा लिया। महाराज मुझे घोर आत्मक ग्लानि हुई,
मुझे लगा कि मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं, स्वयं के साथ नहीं पूरे परिवार के साथ मुझे नहीं पीना चाहिए। महाराज मैंने उसी क्षण संकल्प ले लिया और तब से मैंने सिगरेट छोड़ दिया। अब महाराज अब इच्छा भी नहीं होती। एक समय था जब आपने कहा तब भी छोड़ने का मन नहीं हुआ, और एक घटना ने मुझे इधर से भीतर से हिला दिया। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक बुराइयों को आप अंदर से बुराई नहीं मानोगे तब तक बुराइयों से मुक्ति असंभव है। बुराइयों को बुराई मानिए, ये मेरे अहितकर है, ये मेरे दुख के कारण है, ये भाववर्धक है, इनमें उलझ करके मैं फंसा रह जाऊंगा, ऐसी सोच जगाइए। तब कहीं जाकर आप उनसे बच सकोगे। तो आचार्य कुंद कहते हैं, भाई इनको अहितकारी मानो, इन्हें दुख का मूल मानो, इन्हें भाववर्धक समझो, तब कहीं जाकर तुम कुछ अच्छा घटित कर सकोगे। तो जानो फिर जाग जाओ। जाग जाओ मतलब जो अहितकर है उससे विमुख हो। जो जानकर अनजान बना है वो सुप्त है, और जो जानकर सावधान हो गया वो जागृत है। सुप्त और जागृत व्यक्ति की पहचान क्या है? जानकर अनजान रहने वाला सोया हुआ है, और जानकर सावधान होने वाला जागृत है। तुम अपने आप को पलट करके देखो, क्या है? जानकर अनजान हो या सावधान? क्या हाल है? जान के अनजान बने? हाँ, रोज सुनते हैं महाराज तो प्रवचन बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत मजा आया, हिला देते हैं, पर तुम लोग भी इतने मजबूत हो कि हिलते हुए भी वहीं रहते हो। जान लिए तो फिर अनजान क्यों बन रहे हो? एक बार एक ने कहा, महाराज जितनी देर आपके प्रवचन सभा में रहते हैं उतनी देर तो हमारी दुनिया अलग होती है, पर महाराज बाहर जाते हैं ना तो एक ही बात आती है, ये सब तो चलता है। बाहर जाते ही एक ही बात आती है, ये तो सब तो चलता है, और ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है कहने के चक्कर में हम अपना सत्यानाश कर देते हैं। जानकर अनजान मत बनो, जानकर सावधान हो जाओ। मैंने जान लिया हित क्या अहित क्या, तो हमें चाहिए कि हम अहित से बचें और हित को साधें। ये पुरुषार्थ अपना जगाएं। ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। क्या करते हैं? बोलो हम क्या माने, आप लोग सोए हुए हो कि जाग रहे हो? सोए हुए हो कि जाग रहे हो? एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी शास्त्र प्रवचन करने गए, जो जजमान उनको बुलाया था सबसे आगे बैठता था, लेकिन स्वाध्याय में उन्हें नींद आती थी। अब समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुख्य जजमान सामने बैठा, झपकी ले तो वक्ता को तो थोड़ा अखरे, लेकिन अब कैसे बोले कि आप सो रहे हो? उन्होंने धीरे से अपनी चर्चा में बोला, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? क्यों सेठ जी सुन रहे हो? तो एकदम सावधान बोले हुए और बोले हूं। ठीक, 2-3 मिनट बाद फिर वही कार्यक्रम चालू। फिर उन्होंने कहा, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? सावधान, फिर देखा तो अगली बार फिर वही कार्यक्रम, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? सावधान होकर एकदम हूं। लेकिन चौथी बार फिर वो वही हाल हुआ, तो अब की बार उन्होंने पूछा, क्यों सेठ जी सो रहे हो? तो होता है समझ गए ना? सो रहे हो तो हूं, है ना? तब आप जानो
जान रहे हो जागे हो या नहीं? जानते तो तुम सब हो, अज्ञानी नहीं हो, सब पता है। अभी प्रवचन करने बिठाल देना तो कहो हमसे अच्छा भी प्रवचन दे दो, दे सकते हो, क्या बात हो गई? प्रवचन दे सकते हो पर दूसरों को सुनाओगे, खुद के लिए? बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है जो जान करके भी आचरण नहीं कर पाते। मैं एक स्थान पर था, वहां एक व्यक्ति था जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। सुबह की शुरुआत शराब से होती थी और वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठ करके प्रवचन सुनता था, बड़ा रस लेकर के प्रवचन सुनता था। एक दिन मैंने उससे कहा, भैया तुम इतना सब कुछ सुनते हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? बोले महाराज मैं शराब नहीं पीता, शराब ने मुझे पी लिया, मेरी दशा ये हो गई। मैं शराब नहीं पीता, शराब ने मुझे पी लिया, अब तो ये इस पर्याय के ही साथ जाएगी। और उस व्यक्ति से जब बात करो तो समय सार की ऐसी व्याख्या कर दे कि सामने वाला भौचक्क रह जाए। रुचि पूर्वक सुनना, रस लेकर सुनना, लेकिन रहना जाके ता। मुझसे जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा बस इस व्यक्ति के साथ एक ही कमजोरी है, ये धर्म को जानता तो है पर स्वीकार नहीं पाता। ये कर्म का तिब्रोध है, उसके पुरुषार्थ की मंदता, दोनों चीजें साथ साथ है। तो ये तो शराब की बात हो गई, पर तुम लोग जिनके चक्कर में पड़े हो वो क्या हितकर है? शराब से परहेज की बात क्यों की जाती है? क्योंकि शराब जीवन को खराब करता है, इसीलिए ना। बोलो, जोर से तो बोलो। शराब से परहेज क्यों करते हैं? क्योंकि शराब जीवन को खराब करता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, जो जो चीजें जीवन को खराब करती उनसे परहेज करना चाहिए कि नहीं? बोलो, है ना। तो अकेले शराब ही जीवन को खराब करता है कि और भी चीजें हैं? तो अपने भीतर देखो, तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को खराब कर रही है कि नहीं? हैं? बोलो तो। हैं? एक आध है कि ढेर सारी है? तो क्या कर रहे हो? उन्हीं को पोषने का संकल्प लिए हो कि उन्हें सब सुधारना है? हाँ, सुधारना है। कब? मरने के बाद? एक बार ऐसे ही पूछा मैंने, सुधारना है? बोले, मैंने पूछा कब? तो उसने जवाब दिया, मरने के बाद। अभी नहीं, जीते जी ये काम नहीं करना महाराज, ऐसी गलती तो आप ही करे हो, हम नहीं करेंगे। अपने मन में संकल्प जगाना है, जीवन को बदलना है। जागिए, आप सबकी दशा यही है, धर्म को जानते हो पर स्वीकार नहीं पाते, यानी सावधान नहीं हुए। सावधान नहीं है यानी अभी आप जागृत नहीं हैं। तो जानो, जागो। जानकर अनजान बनना सुप्त अवस्था, जानकर सावधान होना जागृत अवस्था, और जानकर प्रस्थान करना प्रबुद्ध अवस्था। प्रस्थान करो, प्रयाण करो। अब मुझे जिधर जाना, अब सावधान हो गए, आगे बढ़ना है। जानो, जागो और त्यागो। किसको त्यागना है? अपने मोह को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने ममत्व को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने विकारों को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने दोषों को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपनी दुर्बलताओं को त्यागना है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये त्याग अच्छी बात है पर पर्याप्त नहीं है। इन सब चीजों का त्याग तो बहुत अच्छा होता है। कई लोग तो गुस्से में खाना का त्याग कर देते हैं पर गुस्से का त्याग नहीं कर पाते, होता है ना।
प्राय लोग गुस्से में खाना छोड़ते कि नहीं छोड़ते, रोज का अनुभव होगा, महिलाएं तो अच्छे से इसको भोगती होगी, है ना, ऐसे थाली छोड़ कर चले गए। तो गुस्से में खाना त्याग देते हैं, पर गुस्सा को क्यों नहीं त्यागते? गुस्से को त्यागो, मूल को त्यागो, वो लक्ष्य रखो। एक बार एक ने कहा, महाराज हम गलंत का त्याग कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, गलंत का त्याग कर रहे हो, बहुत सराहनीय है, मन गलंत को और छोड़ दो तो मजा आ जाए। तो गलंत का तो त्याग और मन गलंत रखे। तो जानो, क्या? अपने आप को जानो और जागो, सावधान हो जाओ, त्यागो, प्रयाण करो, आगे बढ़ो। अब चिपको मत, आगे बढ़ो। एक एक दोषों को त्यागना शुरू करो, उनके प्रति सजग और सावधान हो जाओ। अगर रोज रोज व्यक्ति अभ्यास करे और तो धीरे धीरे करके वह अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं से मुक्ति पा सकता है। उन्हें पुष्ट मत करो, उन्हें नष्ट करने का संकल्प लो, त्यागो। और जब सबको त्याग दोगे तो जियो, जीने का आनंद लो, जीने का आनंद लो। यही तुम्हारे जीवन का आनंद धर्म है। मैंने कहा था, भ्रम तोड़ेंगे, मर्म को जानोगे, तुम्हारा कर्म सुधरेगा और वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। ये हमारे जीवन का मूल है। जियो। अभी आप लोग जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? बोलो। हाँ, जी रहे हो? नहीं जी रहे तो मरे थोड़ी है। महाराज आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं तुम लोग मरे नहीं, मरे हो। मैं ये केवल कह रहा हूं अभी आप लोग जी नहीं रहे हो। क्या बोल रहे हैं? अभी जी नहीं रहे हो। क्या कह रहे हो? जीवन को ढो रहे हो। बोलो, सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला? एक बार ताली तो बजा दो। अब बोलो, जी रहे हो कि जीवन को ढो रहे हो? जोर से बोलो। ढो रहे हो। और आगे भी ऐसे ही ढोते रहने का संकल्प है? तो महाराज अभी तक तो ढोते रहे, अब जीना चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर से बोलो। जीना चाहते हैं। कैसे जियोगे? अब जाग कर जिएंगे, जाग कर जिएंगे, यथार्थ से जुड़कर जिएंगे। तो जीने का आनंद है, जीने का रस है, जीने का मजा है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो जीना है, जीवन को ढोना नहीं है। जीवन का रस लेना ही जीना है। अगर तुम्हारे मन में हर पल जीवन का रस है तो तुम समझना तुम जी रहे हो, और नहीं तो जिंदगी के नाम पर केवल जीवन को ढो रहे हो। ढोना नहीं, जीना है। और जीने के लिए अपने दोषों दुर्बलताओं को त्यागना है, अपनी चेतना को जगाना है और स्वयं को जानना है। जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। ध्यान रखना, जितनी भी दुर्बलताएं हैं वे सब के सब तुम्हारे रास्ते के रोड़े हैं। कोई भी दुर्बलता वो रास्ते के अवरोध है, रोड़े हैं, उनके सामने रखोगे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उस रोड़े को हटाओ, वे सब अटकाने वाले हैं। इनसे बचोगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आश्रव तत्व को जानने का मूल अर्थ यही है जो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। जीव निबद्धा ए दे अधु असरणा तहा अनिच्चा, अधु अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलत्ति नादून नियतये ते ही। ऐसा जानकर उनसे निर्वृत्त हो, अपने जीवन के लक्ष्य को तदनुरूप बनाओ ताकि अपने जीवन को
ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष किया जा सके, ये समुन्नति हमारी होनी चाहिए और इस तरफ हमारी दृष्टि और भावना होनी चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।